आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन इसे मूल या मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि मौलिक अधिकार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन के लिए जो सबसे अति आवश्यक अधिकार होते हैं उन्हें ही मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसके बिना एक व्यक्ति का जीवन संभव नहीं हो सकता। जीवन संभव का मतलब होता है कानूनी रूप से, यानी उसे बोलने की आजादी, कहीं आने जाने की, कोई भी धर्म मानने की आजादी, ये सारे अधिकार मूल अधिकार द्वारा ही उसे प्रदान किए गए हैं। और ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार नहीं है। क्योंकि कानूनी अधिकार सरकार हमसे छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार जो जिसकी गारंटी संविधान देता है, इसे हमसे कोई नागरिक या सरकार कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। और जिस प्रकार ये मौलिक शब्द से ही स्पष्ट है, जैसे जमीन पर कुछ उपजाने के लिए सबसे मूल आवश्यकता उसकी होती है, उसे पानी चाहिए। बिना पानी के कोई फसल नहीं हो सकती। और पानी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है, कोई जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है, और ये अति आवश्यक होने के नाते ही मूल या मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। और ये मौलिक अधिकार कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, चाहे वो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो। ये मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में राजा द्वारा वहां के सामंतों के दबाव में जो अधिकार पत्र जारी किया गया था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और वो मैग्ना कार्टा शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। और भारत में भी जो संविधान में अधिकार पत्र जो कि मूल अधिकार के रूप में है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को, या भारत के संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो है मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं, दूसरे देशों से जो भी इसमें अच्छाइयां दिखी उसे अपना लिया गया है। और भारत में अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। इसलिए स्रोत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसकी गारंटी संविधान देता है, कानून नहीं। और इसके पीछे शक्ति भी प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति से उसके मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इन अधिकारों को कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। यानी निलंबित का मतलब पूरी तरह से खत्म करना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए उन्हें रोक देना है। और ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है कि वह कुछ समय के लिए मूल अधिकारों को निलंबित कर दे। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें राष्ट्रपति शासन के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। और मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का काम संसद करती, यानी अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि सही नहीं है, तो उसे वह हटा सकती है, खत्म कर सकती है। लेकिन वह पूरी तरह से मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, दोनों को यह अधिकार है कि वह संविधान की रक्षा करे। तो अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके द्वारा यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसा होने से रोके। यदि संसद को लगता है कि मौलिक अधिकार में कुछ ऐसा है जिसे हटाने की आवश्यकता है, तो वह उसे हटा सकता है संविधान संशोधन करके। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि मौलिक अधिकार से हटाकर उसे सामान्य अनुच्छेद में रख दिया गया। और यह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा किया गया, और उसे 300 के द्वारा एक नॉर्मल अनुच्छेद बना दिया गया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और इनमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है।
तो इस प्रकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो कि निलंबित कर सकता है मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए, लेकिन उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति शासन के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम अब अगले वीडियो में देखेंगे।